देखो प्राणोद क्या है, ठीक है। यस आ जाता है, अब बहुत छोटा सा डिफरेंस है ना। ये भी एक प्रकार का बल ही है ना। लेकिन कब प्राणोद कहेंगे, तो देखो बाबू, कोई सतह है ना, इस सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्राणोद कहते हैं। बस परपेंडिकुलर लगना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। यस प्राणोद क्या है, बस जैसे ऐसे बल लग रहा है, हो सकता है तिरछा भी लगे, कैसा हो लगे बल, है ना। तो एक अलग चीज हो गया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। लेकिन जब वही अगर बल लंबवत लगता है, 90 डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणोद कहते हैं। इसीलिए कभी कभी अगर ये लिखा हुआ रह जाए तो है ना, आश्चर्य मत करना। दाब बराबर होता है, ऐसे तो होता है क्या, बल बटा क्षेत्रफल, ये होता है ना, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं दाब बराबर तुमको ये भी मिलेगा, दाब बराबर, है ना, ये भी मिल सकता है कहीं कहीं, प्राणोद बटा क्षेत्रफल, प्राणोद बटा क्षेत्रफल, ये भी कहीं मिलेगा। तो घबराना नहीं, प्राणोद है कुछ नहीं, बस एक चीज क्या है कि बल ही है, लेकिन लंबवत लगने वाला बल है, ठीक है ना। वो 90 डिग्री पर जो है से वो काची है, वो बल जो है किसी सतह पर 90 डिग्री पर जो है से वो कार्य करता है, ठीक है ना। तो लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्राणोद कहते हैं, और कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, है ना। ये चीज हो गया। तो दाब हम लोग ये देख लिया, प्राणोद भी देख लिए। अब बाबू थोड़ा सा ये देख लेना है ना, ये कि जो है अच्छा ठीक है, इसको हम लोग ये देख लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं। हाँ, तो खाली क्या है, ये प्राणोद जो है ना, जो है वो क्या है, लंबवत लगने वाला क्या है, बल है। तो अगर प्राणोद का ऐसा ही मात्रक भी पूछेगा तो न्यूटन ही होगा, क्योंकि वो बल ही है। खाली फर्क यही है कि जब लंबवत लगता है तो उसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, अब प्राणोद कहते हैं उसको, ठीक है ना। ये चीज हो गया, तो ठीक है। देखो अब हम लोग देखेंगे कि द्रव के दाब का नियम, तुम लोग को मालूम है ना कि द्रव जो है, कोई तरल जो है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, है ना, अल्कोहल हो गया, कोई भी द्रव का ये प्रॉपर्टी होता है कि वह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है है ना। चलो देखो ध्यान से यहाँ, तो द्रव का ये नियम है कि जिसमें रख दिए, अगर गिलास में रख दिए तो वो किसका रूप धारण कर लेगा, गिलास को। थाली में रख देंगे द्रव को तो किसका रूप धारण कर लेगा, थाली का। लोटा में रख देंगे, लोटा का। जिसमें रखेंगे उसी का रूप ले लेता है। तो आखिर इसका नियम क्या है, तो देखो द्रव के दाब का नियम जो है ना, मुख्य रूप से 4 है। कितने हैं, 4 नियम है इसका। द्रव के, है ना, दाब का जो नियम है, यानी द्रव के दाब मतलब द्रव द्वारा जो दाब डाला जाता है ना, वो क्या है, तो 4 है। सबसे पहला क्या है सो देख लो, है ना, कि जैसे सपोज दैट, ऐसे समझ लो यहाँ पे कि ये, चलो ये बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, और इसमें हमने ये जो है ना पानी रख दिया, ठीक है, वाटर रख दिया, कोई द्रव रख दिया। तो द्रव जिस बर्तन में रहता है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, द्रव अगर जिस बर्तन में रहता है, उस बर्तन के प्रत्येक सतह पर, सतह के प्रत्येक बिंदु पर, सभी जगह पे वो क्या करता है, दाब डालता है, दबाव लगाता है, मतलब दबाव डालता है वो, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे बर्तन फूटा हुआ रहता तो जल बाहर निकलता है कि ना, यहाँ रहता तो भी, यहाँ रहता कहीं भी रहेगा तो वो तुरंत बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई द्रव किसी बर्तन में रखा हुआ है तो उस बर्तन का जितने भी सतह है, वो सतह के प्रत्येक बिंदु पर दाब डाल रहा है, पहला नियम।
ठीक है ना, Yes. कि द्रव जिस बर्तन में रखा हुआ है उस बर्तन के सतह के प्रत्येक बिंदु पर क्या करता है, दाब हाँ ना, प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। ये पहला नियम हो गया, है कि नहीं। Yes. दूसरा नियम क्या होता है से देखो, है ना, जैसे समझ लो यहाँ पे ऐसे, है ना, कि अगर मान लिया जाए, जैसे देखो, है ना, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, देख लो बाबू, चलो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो अगर ये देखो यहाँ पे ये देख रहा है ना, गोले से, जैसे मान लिया जाए, चलो ऐसे समझ लेते हैं कि ये कोई बर्तन है, ठीक है। Yes. अगर ये पूरा पानी से भरा हुआ है तो देखो इसके क्षैतिज में देखो, देख रहा है ना, गोले गोले Yes. देख रहा है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कहो, यहाँ पे कहो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एकदम आना सीधे ले रहे हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर समान दाब डालेगा। Yes. अगर यहाँ पे ले रहे हैं इस जगह पे, तो इस जगह पे गोले गोले जितना भी है ये सभी सतह पे प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, उसके क्षैतिज पे, ठीक है ना। अगर ये पूरा पानी से भरा हुआ अगर इस जगह पे ले रहे हैं, ठीक है, तो इस जगह पे ये सब पूरा जो है एकदम इसी के सामने जो होगा, ये सब जो होगा, ये सब क्या होगा, तो यहाँ पे, है ना, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, है ना, प्रत्येक बिंदु पर जहां पर ये भी रख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये है ना, तो अगर यह हुआ तो प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होगा वो क्या होगा, समान होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर द्रव के भीतर, ठीक है ना, ठीक है, किसी भी बिंदु पर यानी किसी भी क्षैतिज तल पर जो होता है द्रव का दाब क्या होता है, समान होता है। अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो गोले जो है ना, यहाँ पे दाब एक जैसा होगा, यहाँ पे ले रहे हैं तो एक जैसा हो, खाली इस बिंदु पे, ठीक है ना, है ना। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है से देखो, है ना, कि द्रव अगर यहाँ है ना पूरा भरा हुआ, तो यहाँ पे द्रव का दाब जितना होगा उससे ज्यादा दाब यहाँ होगा, उससे ज्यादा दाब यहाँ होगा, उससे ज्यादा दाब यहाँ होगा, ठीक है ना। यानी मुक्त सतह के, स्वतंत्र सतह के, है ना, जो है सतह से गहराई पर जो है, गहराई के साथ दाब जो है वो क्या होता है ना, वो समानुपाती होता है। द्रव का दाब क्या होता है, समानुपाती होता है। कैसे होता है समझ लो। जैसे देखो, अगर हम यहाँ छिद्र, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ छिद्र करेंगे तो पानी ऐसे गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छिद्र करेंगे तो और थोड़ा सा पानी ऐसे गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे हम छिद्र कर देंगे तो पानी और ऐसे गिरेगा, यहाँ पे छिद्र कर देंगे तो और थोड़ा सा, यहाँ पे कर देंगे तो और, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे नीचे आता है तो अगर यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो द्रव का दाब जो है गहराई के समानुपाती होता है। जितना गहराई होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा दाब होगा। यानी यहाँ दाब कम था, फिर उसके नीचे और ज्यादा था, इसके अपेक्षा उसके नीचे और ज्यादा था। समझ में आया ना। हाँ, एच हो गया। लेकिन क्षैतिज तल पर, क्षैतिज समझ रहा है ना, एकदम इसी पॉइंट पे अगर गोले देखेंगे तो जितना यहाँ दाब था उतना ही सगरो दाब रहेगा। यहाँ पे जितना दाब था उतना ही सभी जगह पे रहेगा, ले, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से। तो तीसरा हमने कर दिया। चौथा, द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होती है। फिर से सुनो, किसी भी, ठीक है ना। हाँ, द्रव के, है ना, जो है द्रव का दाब जो होता है द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। मतलब सी बात हुआ। और घनत्व मालूम है ना क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यह समझ लेना क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, आयतन, ठीक है ना। यानी प्रति इकाई आयतन में जो उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, प्रति कोई भी वस्तु के प्रति इकाई आयतन में जो उसका द्रव्यमान होता है वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है ना। यानी किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का परिमाण, किसी पदार्थ के एकांक, है ना, समझ आ रहा है ना, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, एकांक आयतन माने आयतन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब,
तो प्रत्येक जैसे मान लेते हैं कि यह वस्तु है, ठीक है ना, यह पदार्थ है। इस पदार्थ का मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की काची हो गया 1 मीटर क्यूब हो गया, फिर यहां से यहां तक काची हो गया 1 मीटर क्यूब हो गया, फिर यह वाला क्या हो गया 1 मीटर क्यूब हो गया। तो है ना, प्रति एकांक पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में जो पदार्थ का परिमाण होता है, जो पदार्थ होता है, वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व। और घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगर इसका एसआई मात्रा कहा जाए तो द्रव्यमान का हो गया काची केजी, और आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब होता है। समझ में आया ना? तो यह चीज हो जाता है। तो यही हो गया, है ना। तो यहाँ पे एक आना लास्ट नियम ये कहता है कि द्रव का दाब जो है वो द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अगर किसी द्रव का घनत्व ज्यादा होगा तो उसका दाब भी ज्यादा होगा, घनत्व कम होगा तो दाब भी कम होगा। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से 4 नियम था जो हम लोग देखे समझे, ठीक है।